तो उस्ताद वन पीस चैप्टर नंबर 1142 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और जो इस वाले चैप्टर में हमें हिंट दी गई है वो सच में एक से एक नंबर की चीज है। और हाँ उस्ताद, इस वाले चैप्टर में लूफी धमकी दे रहा है लूफी को कि मुझे पूरी तरह से आजाद कर दे, वरना सोच लियो मैं इस वाले स्टेट में क्या क्या कर सकता हूँ। तो चैप्टर शुरू करते हैं। उस्ताद वीडियो में आगे में बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करो चैनल को, और कर लिया है तो थैंक यू उस्ताद। और हाँ सब्सक्राइब करो, नहीं करते तुम लोग यार। तो उस्ताद इस वाले चैप्टर का जो टाइटल है वो है द थिंग आई फियर द मोस्ट। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इस वाले चैप्टर में एक होली नाइट है जो कि अपने डर को सब डिस्क्राइब कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गनको की। वो बताती है मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है। तो चलते हैं इस वाले चैप्टर के कवर स्टोरी पे। उस्ताद इस वाले चैप्टर के कवर पेज में हमें दिखाई जाती है यामाटो जो कि अटैक कर रही होती है हुज हू पे अपने थंडर बगुआ से। लेकिन एक सेकंड, ये अटैक तो काइडो का है ना? खैर ये चीज सिर्फ यामाटो कर सकती है क्योंकि वो है तो उसकी बेटी, आई मीन बेटा। उस्ताद इस वाले चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया था एक जायंट स्नेक जिसका नाम बताया जा रहा है जोर मुगंदर। और उस्ताद अगर मैंने इस स्नेक का नाम सही प्रोनाउंस किया तो ठीक है, नहीं किया है तो आप कमेंट में करेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जायंट स्नेक हमें दिखाया गया है वो अटैक करता है वॉलरस स्कूल पे। और ये वही स्कूल है जहाँ पे ये लोग घूमने गए थे, यानी कि जो लूफी वगैरह है ना, ये स्टोएज क्रू पूरा वाला। तो हाँ, इस वाले स्कूल पे अटैक किया है इस स्नेक, जायंट स्नेक। लेकिन इससे पहले ये स्नेक कुछ ज्यादा डिस्ट्रक्शन करे उससे पहले ही सोल और हेडमास्टर की बात इसको टेक डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बट स्टिल क्योंकि ये अटैक हुआ है स्कूल पे तो कहीं ना कहीं इसके पीछे होली नाइट्स का हाथ है। और हाँ उस्ताद, यहाँ पे जो जायंट्स के चिल्ड्रन है वो स्लीप वॉक कर रहे हैं, यानी कि वो नींद में चल रहे हैं, और वो भी कहाँ, बीच की तरफ। और पता नहीं क्यों। और पता है क्या कर रहे हैं वो गनको का एरो फॉलो करते हुए जा रहे हैं, यानी कि वो होश में नहीं है अभी भी। और उस्ताद अब चलते हैं सीधा अंडरवर्ल्ड पे जहाँ पे लोकी है। तो जो लोकी है वो लूफी और बाकी जितने भी लोग हैं, यानी कि जोरो और हसुद्दीन का क्रू, उन सबको ऑर्डर देता है कि जो उसके पैर में लास्ट चेन बंधी हुई है उसको भी खोलो, वरना वो इस हालत में भी पूरे एल्बाफ को खत्म कर सकता है। उस्ताद देख रहे हो, लोकी, लूफी और जोरो और बाकी सबको धमकी दे रहा है। तो उस्ताद बहुत मजा आने वाला है आने वाले चैप्टर्स में यार। तो आगे हमें दिखाता है कि लोकी स्ट्राइक करता है अपने रैगनर से एडम ट्री के ऊपर। रैगनर वही है थोड़ा है जो कि थॉर यूज करता है, यानी कि नॉर्स मैथोलॉजी में। वहाँ पे उसका नाम म्योनिर है, यहाँ पे इसका नाम रैगनर है। और लोकी जो स्ट्राइक करता है उससे एक लाइटनिंग स्ट्राइक क्रिएट होती है, वो भी सीधा डायरेक्ट स्काई से, जो क्रिएट करती है फायर को। और जैसा कि हमें पिछले वाले चैप्टर में दिखाया था कि एल्बाफ की सबसे बड़ी बिगेस्ट वीकनेस है लाइटनिंग स्ट्राइक और फायर। लोकी ये बात कहीं ना कहीं जानता तो है। तो उस्ताद इसके बाद सीन आता है फिर से स्कूल में, जहाँ पे हमें दिखाते हैं स्कूल के कुछ बच्चे, जिस चीज से बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं वो चीज रियल लाइफ में वापस आ जाती है, यानी कि उनको दिखने लगती है, जैसे मॉन्स्टर, लोकी, ब्लैक निका, ड्रैगन और भी बहुत सारे। और उस्ताद यहाँ पे लोकी समझ में आता है, ड्रैगन समझ में आता है कि बच्चे की इमेजिनेशन है, बट यहाँ पे ब्लैक निका का क्या कॉन्सेप्ट है भाई। और उस्ताद फिर हमें दिखाती है एंज, जो कि इन बच्चों की टीचर है, जो कि सोल के साथ रहती है। उसको याद आता है कि उसने बच्चों को सिखाया है कि जिस चीज से तुमको सबसे ज्यादा डर लगता है तुम उसको ड्रॉ कर लो। होली नाइट ने जाते जाते भी सब कुछ देख लिया था। उसके बाद हमें दिखाता है सेंट सोमर, और जहाँ तक हमें बताया जा रहा है कि इसकी जो पावर है, यानी कि इसकी डबल फ्रूट पावर है, वो फियर है, यानी कि जिस बंदे को सबसे ज्यादा डर लगता है उसको वही चीज दिखने लगती है, वो इसकी डबल फ्रूट पावर है। जैसे मान लो आप लोगों को स्नेक से डर लगता है, तो अगर ये बंदा आपके सामने आया तो आपको ये स्नेक ही दिखेगा या फिर कोई और स्नेक दिखेगा, लेकिन समझ लो आप। तो अब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट कि जो बच्चे सबसे ज्यादा डर लगते हैं उन्होंने उसको ड्रॉ कर लिया है, और जो सेंट सोमर नाम का बंदा है वो उन बच्चों को वही सब चीजें दिखा रहा है जिनसे वो सबसे ज्यादा डरते हैं, इसीलिए वो एरो को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। चैप्टर के लास्ट में जो सेंट सोमर है वो पूछता है गनको से कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। पता है गनको क्या बोलती है? निका। और उस्ताद मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो गनको है वो ईमू से कुछ ज्यादा रिलेटेड लगती है मुझे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने एक वो देखा होगा एपिसोड जिसमें कि ईमू दिखाया गया है जो फाइट करता है किससे, साबो से, और वो अपने एरो यूज करता है पता नहीं कैसे अटैक करने के लिए, और वही सेम एरो गन को यूज करती है। और हाँ, जिस चीज से सबसे डर लगता है ईमू को, उसी चीज से डर लगता है किसको? गनको को, यानी कि जॉय बॉय, यानी कि नीका, कुछ भी बोल सकते हो। और उस्ताद अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि ये ब्लैक नीका का क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही। तो उस्ताद एल्बाफ के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि दो नीका दिखाए गए हैं, एक गुड और एक बैड, यानी कि अच्छा वाला नीका जो है वो अपना लूफी है, और जो बुरा निका है उसको ब्लैक निका बोल सकते हैं, बट ऐसा है नहीं, और ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। आगे उस्ताद इस वाले चैप्टर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करो यार, आप लोग नहीं कर रहे हो। तब तक के लिए सयोनारा।